खोल के देखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस प्रभु जी अब क्लास स्टार्ट कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नहीं आ रहा है शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनाई दे रहा है आपको? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुनाई दे रहा है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी हमारा आवाज नहीं आ रहा क्या? हरे कृष्ण। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा। आवाज ओके। कट कट के आ रहा है। प्रभु जी आपका आवाज सही से आ रहा है। ऐसा आ रहा है ना? तो आपका वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है आपका? यस प्रभु जी, हाँ उसका नेटवर्क इशू हो सकता है यहाँ पे। क्लास करना है क्या? नेटवर्क का इशू भक्त दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी। हाँ कुछ पुराने भक्त भी हैं यहाँ पे। यस प्रभु जी। सत्य अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब आएगा तब आएगा सब। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज जन्मदिन है, बर्थडे जन्मदिन है।
तो जन्मदिन में क्या क्या करते हैं हम? जन्मदिन में हम सब फीस्ट बनाते हैं, फीस्ट, केक काटते हैं, फीस्ट बनाते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, ये सब करते हैं जन्मदिन में। और खासकर हम जितने भी बैठे हैं, हम सबका असली जन्म अब हुआ है। पहले हम जन्म लिए हैं, लेकिन हमारे आंखें नहीं खुला था, हमारे आंखें बंद था। ठीक है, हम सब जन्म लिए थे, लेकिन हम लोगों का आंखें नहीं खुला था, आंखें बंद था। अभी हम लोगों का आंखें खुला हुआ है। कैसे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमारा चक्षु अभी खुला हुआ है। कैसे? ना असली जन्म अभी हमको प्राप्त हुआ है और हमारा चक्षु अभी खुला हुआ है। पहले हम जन्म लिए थे, लेकिन कैसे जन्म लिए थे? हम जागे हुए नहीं थे, जन्म लेके भी हम मरे हुए थे। ठीक है, अभी दुनिया में जितने हम देखते हैं, जितने भी जीव है, ये सब क्या है? ज्यादा तक मरे हुए हैं, वो जागे हुए नहीं है, सब सोए हुए हैं। सोए हुए का अर्थ क्या है? मरे हुए हैं। तो ये मानो कि जन्म हुआ ही नहीं उनका। असली जन्म कब होता है? जब हम कृष्ण भावनामृत में अपना आंखें खोलते हैं। कृष्ण भावनामृत में हम जब जानते हैं कि जीव जागो गोरा चांद बोले, तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? कि जीव जागो, जीव जागो। तब जाके हमारा जन्म होगा। हम जब जागेंगे तो हमारा जन्म होगा। अभी दुनिया में हर कोई जागे हुए हैं, लेकिन सब मरे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो सोए हुए हैं आदमी का तो मरे हुए जैसा है। तो इसलिए असली जन्म अब हुआ है हमारा, जब हम भगवान का नाम लिए, भगवान के पवित्र नाम, शुद्ध नाम जब हम जप करते हैं, तब जाके हमारा जन्म होता है। उसको बोलते हैं हरि नाम दीक्षा। जब हरि नाम हम लेना शुरू करते हैं, तब हमारा जन्म लेना शुरू होते हैं। फिर जब गुरु मिलते हैं, दीक्षा मिलता है, तब हमारा असली जन्म होता है। अभी हम कैसे हैं? जन्म लेते हुए भी मरे हुए हैं। तो आप समझने की प्रयास करिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि जीव जागो गोरा चांद बोले, हो तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। हम माया के गोद में सब सोए हुए हैं। तो असली जन्म नहीं हुआ हमारा, सब मरे हुए हैं। असली जन्म कब होगा? जब हम कृष्ण भक्ति शुरुआत करेंगे। कृष्ण भक्ति का शुरुआत करेंगे तो हमारा असली जन्म होगा। तो भक्ति योग विधानार्थम तन्नाम ग्रहणादि भी, तो भगवान के नाम लेने से ही भक्ति योग का शुरुआत होता है। और अंत भी वही होता है, भगवान के नाम लेते ही गोलोक वृंदावन में भी भगवान का नाम ही लेते हैं। इसलिए ये भगवान का नाम ही असली जीवन है हमारा। कृष्ण क्या बोलते हैं? जीवनम सर्वभूतेषु। कृष्ण बोलते हैं गीता में कि मैं जीवन हूं। तो कृष्ण भक्ति ही हमारा जीवन है, हमारा जन्म है। अगर किसी को कृष्ण भक्ति ही नहीं है, कृष्ण भक्ति गीता ना पढ़ा, ना भक्तों से मिला, ना प्रसाद खा रहे हैं, ना भगवान के नाम ले रहे हैं, तो वो जिंदा होके भी मरे हुए हैं, वो जिंदा लाश है वो।
तो जिंदा लाश, क्योंकि उनका जन्म का कोई मूल्य ही नहीं है संसार में। आले रो गेलो, हमारा आचार्य क्या बोलते हैं कि एलो आरे गेलो, लोचन बोले सही पापी एलो आरे गेलो, ऐसे आए और ऐसे गए। जैसे पानी का बुदबुदा बबल्स होते हैं, बबल्स वो कैसे होते हैं, एक बार फूलते हैं फूलते हैं फूलते हैं फिर फट जाते हैं। तो वैसा हमारा जीवन है, छोटे से बड़ा 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 होके फिर फट गया। खा खा के हम बड़े बड़े मोटे 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 हो गए, फिर मर जाते हैं, फट जाते हैं, हो गया हमारा जीवन खत्म। तो इसलिए असली जन्म कैसे होता है? असली जन्म कृष्ण भक्ति में, जब हम साधु संग में, भक्तों की संग में, जब हम भगवान के शुद्ध नाम और भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण करें और सबको ये प्रदान करे, सेवा करे, प्रचार करे। चैतन्य महाप्रभु यही बोले हैं कि पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारक हो भी मोरा नाम। बंधुआर के वचन तुम्हारे। तो हमारा जन्म किस लिए हुआ है? कि भगवान के प्रचार करने के लिए। क्या प्रचार करना है? भगवान के नाम के, नाम रूप गुण लीला जितना भी है वो सब दूसरे को सिखाना है और ये सेवा में सबको लगाना है, तब जाके हमारा जन्म सार्थक होगा। इसलिए जन्म सार्थक करी करो परोपकार। क्या बोलते हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो हमारा जन्म खास कर भारत भूमि में हुआ है। बहुत लोग विदेश में जन्म लेते हैं, हम तो सोचते हैं अरे हमको अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, रशिया जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत जगह जाने की इच्छा है हमारा। लेकिन वो सब क्या है? वो सब म्लेच्छों और जवानों का देश है। हमारा जो भारत वर्ष है ये सबसे पवित्र और सभी सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है, देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बचपन से ही भगवान के नाम रूप गुण लीला सुनते हैं, अपने कान में श्रवण करते हैं और साधु संग प्राप्त होते हैं, हमको वैष्णवों के संग प्राप्त होते हैं। इसलिए ये भारत भूमि में जन्म लेना हमारा बहुत 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 सौभाग्य है। बहुत भाग्य से कोई जन्म लेते हैं और उससे ही महान भाग्य है कि हमको भक्तों की संग प्राप्त हुआ है। इसलिए भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है भारत भूमि में? पहले अपना जन्म सार्थक करे, खुद बहुत अच्छी तरह से भक्ति करे और फिर करो परोपकार, फिर दूसरे को ये भक्ति प्रदान करना है। पहले खुद को चखना है और दूसरे को चखाना है। तो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये क्या है? आनंद ही आनंद है, केवल आनंद कंद है। ये सिर्फ आनंद का सागर है। कैसे? कि हम कृष्ण कथा करते हैं तो सुनने में किसको बुरा लगता है? भगवान कृष्ण की कथा आनंद लगता है, आनंद आता है। ये आत्मा आनंद से नाचता है और कृष्ण का संकीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण का संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन। तो वो भी आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो आनंद का सागर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और क्या करते हैं? और भगवान के महाप्रसाद पाते हैं। महाप्रसाद पाना तो किसको बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए महाप्रसाद गोविंद करते हैं और नृत्य करते हैं, भक्तों की संग में भ्रमण करते हैं, भक्तों की संग में कथा सुनते हैं, तो पूरा आनंद के सागर है। तो आप लोग सोचिए और कहाँ मिलेगा ये आनंद? पार्टी में जाएंगे, बाहर केक काटेंगे, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, वो आनंद नहीं है। जाके मेडिकल में भर्ती होंगे आप सब, मेडिकल में भर्ती होंगे, आपको काटेंगे छाटेंगे, सब बीमार हो जाएंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि सारे बुरे चीज खाएंगे तो सारे शरीर नष्ट हो जाएगा।
लेकिन ये कृष्ण भावना अमृत है, अमृत। तो कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति क्या है? एक अमृत है, परम अमृत, परमानंदमय अमृत है ये। तो हम सबको जन्म मिला है, ये भक्ति देवी के गोद में हमको जन्म मिला है। ये कृष्ण भक्ति की जो देवी है, भक्ति देवी, उन्हीं के गोद में हम सब जन्म लिए हैं। और हम सब जितने भी बच्चे हैं, ये सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हुआ है कृष्ण भक्ति में। ये असली जन्म है। पहले का जो जन्म है वो सब बेकार है। वो सब कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पेड़ पौधा कोई भी जन्म लेते हैं, लेकिन वो जन्म का कोई मूल्य नहीं है। वो सब जिंदा लाश है, लाश, बेकार है उनका जन्म। तो हम लोगों का भक्ति में, भक्ति देवी के गोद में हम लोगों का जन्म हुआ है, ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है। तो हम बहुत ही सीरियसली इसको लें और इस जन्मदिन में इसको स्मरण करें कि हमारे ऊपर भक्तों का, वैष्णवों का, साधु संघ का कितना कृपा है, भगवान के कितने कृपा है, कृष्ण का, राधा रानी का, चैतन्य महाप्रभु का कितने कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी का कितने कृपा है। आप सोचिए ये सब, और इसी में आनंद आएगा आप, और इसी में आप भगवान के संकीर्तन करिए, भगवान के नाम लीजिए, भगवान की कथा सुनिए और भगवान के प्रसाद पाइए। यही आनंद है, केवल आनंद कंद। तो ये असली जन्मदिन है कि हम कृष्ण भक्ति में जन्म लिए हैं। पहले का जो जन्मदिन था वो सब बेकार था, वो सब ढोंग था, ड्रामा था। ये असली है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जन्म तब होता है जो कृष्ण भक्ति में आते हैं। शरीर तो ऐसे ही नश्वर है, नाशवान है, वो जन्म लेता है मरने के लिए। लेकिन जो आत्मा है ये हमेशा, हर एक दिन जन्म लेते हैं कृष्ण भक्ति में, हर एक दिन जन्म लेते हैं। हर एक दिन हमारा जन्म लेके हम आनंद में नृत्य करते हैं, भक्ति देवी के गोद में हम हमेशा रहते हैं। तो इसलिए ये सब हम हमेशा स्मरण करें। हमारे आचार्य जैसे प्रभुपाद जी हैं, हमारे जितने भक्त हैं, वो सब हमको देने के लिए आए हैं इतना मधुर चीज। मधुर से भी मधुर है ये भगवान के हरिनाम, मधुर से भी मधुर है। तो आप लोग लीजिए और आप सब आनंद में नृत्य करिए। यही श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि भारत भूमि में हम लोगों का जन्म तब हुआ है जब हम कृष्ण भक्ति में आएंगे, तब जाके हमारा जन्म सार्थक होगा। और दूसरे को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, तब जाके वो दूसरे की हम कुछ उपकार किए। नहीं तो हम दूसरे को कुछ भी नहीं दे पाएंगे, सब बेकार है, सब छल है, माया है, झूठ है सब। सच्चाई जो है वो सिर्फ आत्मा, परमात्मा, भक्त, भगवान का भक्ति। और भक्ति का जितना अंग है, नवदा भक्ति है, ये सब हम खुद आस्वादन करें और दूसरे को भी आस्वादन कराए। हरे कृष्ण। और किनका कुछ कहना है? प्रश्न है किनका कुछ? अरविंद प्रभु क्या पूछेंगे? अरविंद प्रभु, अरविंद प्रभु हैं। और कौन बैठे हैं सब? हम्म। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और उनके छोटे भाई बैठे हैं, बड़े हो गए अभी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब बहुत लंबे हो गए अभी, रेडी। और वहाँ टोपी लगा के बैठे थे कौन? टोपी लगा के बैठे थे पीछे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं पहचान रहा हूँ, इतना तो पहचान गया। और कौन कौन, और कौन कौन आए पुराने भक्त? और नए भक्तों को तो नहीं पहचानता। सत्यम प्रभु भी आए। कौन? हमारे सुमन जी आए हुए थे। सुमन जी कहाँ गए? सुमन, सुमन, सुमन जी कहाँ गए? उनको कुछ काम आ गया तो चले गए। चले गए सुमन जी? हाँ, शकल दिखा के चले गए। बहुत अच्छा। अब ये रमन प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं ये।
बहुत अच्छा सेवा करते हैं चैन जी। हाँ मैं पहचानता नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे भी कौन बैठे हैं सब? नटखट, नटखट नहीं पता है? नटखट पता है, नटखट नंदलाल। अच्छा है। और कोई प्रश्न है किनका? पूछिए। अच्छा, सब बहुत अच्छे भक्त हैं। हर कोई बहुत अच्छा भक्ति करिए। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद आप लोगों के पास है, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। या भक्ति करिए। और कोई प्रश्न है किनका? पूछिए। चले। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, आप पहले हरे कृष्णा बोलते हैं, हमें तो हरे राम बोलना चाहिए क्योंकि जो कृष्ण जी है वो राम जी से छोटे हैं। पहले हमें हरे राम बोलनी चाहिए क्योंकि जो कृष्ण जी है वो राम जी से छोटे हैं। अच्छा, कृष्ण और राम, उसका बहुत गहराई है उसमें समझाने के लिए। आप देखिए, जैसे सूरज आते हैं, पहले सूर्य उदय होते हैं, फिर सूर्यास्त होते हैं, तो कौन पहले कौन आगे हैं? सूर्य उदय। पहले सूर्यास्त होता है, पहले सूर्य उदय होता है? बताइए। उदय। अस्त नहीं हुआ तो उदय कैसे होगा? ओ अच्छा, अस्त नहीं हुआ तो उदय कैसे होगा? हाँ। उदय नहीं होगा तो अस्त कैसे होगा? तो ये साइकिल है, साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। जो कभी तो रुकेगा नहीं। भगवान कृष्ण, भगवान ठीक है, ये साइकिल में आते हैं, हरे कृष्णा हरे राम। प्रभु जी प्रभु जी और हम कृष्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का। प्रभु जी मेरे को कुछ पूछना है। प्रभु जी जो आपके पीछे मंदिर है वो मंदिर दिखा दीजिए। वो मंदिर जगन्नाथ जी का है। प्रभु जी बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी बैठे हैं। बैठ जाओ, और लंबी है। अच्छा प्रभु जी थोड़ा कीर्तन करें। रुक नहीं रहा है। और बोलिए, क्या प्रश्न है? और प्रभु जी आप कीर्तन करें। आवाज नहीं सुन कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुरू करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप प्रभु जी आप लीड करेंगे कीर्तन?
आवाज नहीं आ रहा है। अरे गुरुजी हरे कृष्णा हाँ मैं दिख ही नहीं रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोग हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आशीर्वाद दीजिए जो कि देखिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, जल्दी स्वस्थ हो जाए। भाई आते ही ने हैं। वीडियो नहीं आ रहा है क्लियर। थोड़ा नेटवर्क इशू है। हरे कृष्ण। सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अब आ रहा है आवाज? नहीं आ रहा है। प्रभु जी वीडियो कॉल करता हूँ एक बार, वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे। एक बार व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल।